औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अमीन मुतारिफ पब्लिक स्कूल द्रास से आप लोगों के लिए जमात हश्तुम के लिए उर्दू का सबक नोबल इनाम की कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन नंबर 6 है। प्यारे बच्चों, नोबल इनाम की कहानी, ये नोबल इनाम कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कब किया, क्यों किया, ये इस कहानी के अंदर हमें पता चलता है। नोबल प्राइज़ के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बताएं। इस इनाम की जारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। इन्हीं के नाम से ये इनाम नोबल प्राइज़ कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। प्यारे बच्चों, नोबल इनाम ये डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने जारी किया था, तो इसी के नाम से ही इस इनाम का नाम नोबल प्राइज़ रखा गया। नोबल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अदवियात और इक़्तिसादियात में नुमाया कारनामों पर दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जो नोबल प्राइज़ है, नोबल इनाम है, ये हर साल दिया जाता है। किन को दिया जाता है? जिसने अमन के लिए अच्छा काम किया हो, अदब में अच्छा काम किया हो, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, अदवियात और इक़्तिसादियात में अच्छा काम किया हो, उनके लिए इनाम हर साल दिया जाता है। जो लोग अदब में कोई अहम किताब लिखते हैं, जो कोई अदब में राइटर अच्छी सी कोई किताब लिखता है, तो उसके लिए इनाम दिया जाता है। साइंस या इक़्तिसादियात में नुमाया काम करने वालों को भी ये इनाम दिया जाता है। या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, तो उसके लिए भी इनाम दिया जाता है। वो नोबल इनाम के मुस्तहक पाते हैं जिन्होंने ये अच्छा काम किया, वो नोबल इनाम के मुस्तहक होते हैं, हकदार होते हैं। इस इनाम की खुसूसियत ये है, अब इसमें क्वालिटी है इस इनाम में, नोबल इनाम में, वो क्या है कि ये किसी भी शख्स को बिला इम्तियाज रंग व नस्ल मिल सकता है। इस इनाम की खुसूसियत ये है कि ये किसी भी शख्स को मिल सकता है, कि उसका ये रंग को, नस्ल को नहीं देखा जाता है, उसकी ज़ात पात को नहीं देखा जाता है, किसी भी इंसान को मिल सकता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपए होती है। जो नोबल इनाम की कीमत है 15 लाख रुपए होते हैं इसकी कीमत। मुत्तहिद हिंदुस्तानियों ने ये इनाम हासिल किया, यानी बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने नोबल प्राइज़ हासिल किया है। रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1913 में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। जो रविंद्रनाथ टैगोर है, बहुत बड़ा उर्दू के अदीब रहा है, तो उन्होंने एक किताब लिखा था गीतांजलि 1913 में। तो 1913 में उसको ये इनाम मिलता है, नोबल प्राइज़, उनकी किताब पर जो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, गीतांजलि। हमारे साइंसदानों में से ये इनाम CV रमन को फिज़िक्स में मिला। इनके अलावा 2 और साइंसदान डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को नुमाया काम करने पर यह इनाम दिया गया। ये दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं की यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और कोविड की मरीजों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की। देखो, इसमें एक लेडी का नाम आता है जिनका नाम है मदर टेरेसा, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी माजूर बच्चों की खिदमत करने के लिए, माजूर बच्चे हो गया वो बच्चे जिनके जो हाथ पैर से काम नहीं करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी की, उनकी खिदमत के लिए मदर टेरेसा ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दिया उनके लिए। तो उनको ये इनाम मिलता है, उनको भी ये इनाम दिया गया। 1858 में इक़्तिसादियत के शोबे में हिंदुस्तान के अमृता सेन को नोबल इनाम दिया गया। तो इक़्तिसादियत में, इक़्तिसाद के माशियात में अमृता सेन को भी ये इनाम दिया जाता है। 1998 में इस इनाम पर हर साल लाखों रुपए सरफ होता है, लाखों रुपए इस इनाम पर, नोबल इनाम पर खर्च होता है हर साल। इनाम को कायम करने वाले अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। इनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को हुई। 1894 में 63 साल की उम्र में इंतकाल होता है। अल्फ्रेड के वालिद एक ताजिर थे। जो अल्फ्रेड नोबल था, उनका वालिद क्या था? एक बिजनेसमैन था, ताजिर था, तिजारत करने वाला था। जो अल्फ्रेड के पैदाइश के वक्त देवालिया हो गए थे। जब अल्फ्रेड नोबल इस दुनिया में आता है, अल्फ्रेड
इस दुनिया में जन्म लेता है, अपनी कोख माँ की कोख से वो जन्म लेता है, दुनिया में आता है, तो उसका बाप दीवाने यानी दीवाना हो जाता है, नीम पागल हो जाता है। कौन? अल्फ्रेड की वालिद। यूं तो वो पढ़े लिखे वो ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी भी हाथ से धो बैठे। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था तिजारत में, तो उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी ख़त्म हो जाता है। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो इनके वालिद, इनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर है। अल्फ्रेड नोबल जब 9 बरस के हुए, उनके घर की हालत खस्ता हो गई, गरीबी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, तो मजबूर हो गए वो अपने घर को छोड़ने के लिए, अपने गांव को छोड़ने के लिए, और उन्होंने अपने वतन को खैरबाद कह दिया। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। अच्छा, चले गए। यह शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था, यानी कैपिटल हुआ करता था उस ज़माने में, सेंट पीटर्सबर्ग रूस का। कुछ अरसे तक अल्फ्रेड की तालीम घर पर होती रही। कुछ टाइम तक उसने अपनी तालीम घर पे ही जारी रखा। जब घर की माली हालत अच्छी हुई, जब घर में थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, घर की माली हालत सही होने लगा, तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर चले गए। इसके बाद जब उनकी माली हालत सही हो गया, तो वो तालीम हासिल करने के लिए बाहर चले गए। इन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई ज़बानें सीखे। पूरे यूरोप भर घूमा हो और बहुत सारी लैंग्वेजेस उसने सीख लिया। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बात करने में वक़्त गुजारने लगे। उसके वालिद क्या करते थे? तजुर्बात करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। तो अल्फ्रेड ने भी क्या किया? अपना वक़्त जो है एक्सपेरिमेंट करने में लगाया अपने वालिद के साथ, बाप के साथ। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए, तो इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त किया। 29 साल की उम्र में उसने इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए, यानी वो एक्सपर्ट हो गए। तो इन्होंने क्या किया? नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त किया। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से इन्होंने 1867 में डायनामिट ईजाद किया। फिर नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से किसी चीज़ में मिलाता है नाइट्रोग्लिसरीन को, तो उससे 1867 में उसने डायनामिट ईजाद करता है। डायनामिट एक किस्म का बारूद होता है। डायनामिट क्या होता है? एक बारूद होता है जिसकी ज़रा सी बड़े मकदार बड़े से बड़े पहाड़ों को मेड़ों में उड़ा सकती है। यानी ये बारूद क्या करता है? छोटे से छोटा बारूद छोटा होता है, इसके छोटे से छोटे टुकड़े जो है बड़े बड़े चट्टानों को, पहाड़ों को मिनटों में उड़ा देता है। आप लोगों ने देखा होगा क्या करते हैं, जब कहीं से रास्ता बनाना होता है या कूल वगैरह निकालना होता है, जब पत्थर आता है, चट्टान आता है, तो उनमें पहले सुराख किया जाता है कंप्रेशर के ज़रिए, फिर उसमें डायनामिट रखा जाता है, इसके बाद उसको डायनामिट से उड़ाया जाता है। समझ गया? तो ये डायनामिट बड़ा ख़तरनाक चीज़ होता है, एक बारूद होता है। खुद अल्फ्रेड के छोटे भाई की मौत डायनामिट का गोला फटने से हुई थी। अब उसका भाई भी, अल्फ्रेड नोबल का भाई भी डायनामिट का गोला फटने की वजह से उसका मौत हो जाता है। ऐसी ख़तरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था। अब उस छोटे इस ख़तरनाक चीज़ को, गोले को, बारूद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा ख़तरनाक था। ये किसी के हाथ में भी फट सकता था या किसी गाड़ी में भी फट सकता था। तो क्या किया? लेकिन अल्फ्रेड ने वो तरकीब ढूंढ निकाली, उसने वो भी तरीक़ा भी ढूंढ निकाला कि इसको किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह लेना है, किस तरह से गाड़ी में लेना है, किस तरह से हाथ में उठाना है, जिससे उसको एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ ले जा सके। अल्फ्रेड नोबल बहुत मेहनती थे, वो रात दिन काम में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत से दौलत पैदा की। वो बड़े फराख दिल थे, बड़े दिल वाला था अल्फ्रेड नोबल। इन्होंने अपने मुलाजिमों और मजदूरों को रहने के लिए अच्छे हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफा में काम करने वालों को शरीक किया। अल्फ्रेड ने डायनामिट की इजाज़त इसलिए नहीं की कि कहीं इससे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। बोलता है अल्फ्रेड नोबल ने जो डायनामिट इजाद किया था, उसने इसलिए नहीं किया था कि ये एक मुल्क दूसरे मुल्क के इस्तेमाल करे, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे इस्तेमाल करे, बल्कि उसने इसलिए इस्तेमाल किया था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर वहां से पत्थर मुहैया किया जा सके, कानून से दहाते बरामद की जाए। अल्फ्रेड नोबल को जंग से बेहद नफरत थी। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया के तमाम कौमें आपस में अमन और सुलह के साथ रहे। इसलिए हर साल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है
जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली काम अंजाम देते हैं। अल्फाट एक लड़की से शादी करना चाहते थे मगर उसका इंतकाल हो गया। इस सानिया के बाद उन्होंने सारी दौलत नेक कामों के लिए वक़्फ़ कर दी। जिस लड़की से अल्फाट नोबल शादी करना चाहता था, शादी से पहले उस लड़की का इंतकाल हो जाता है। तो इस सानिया के बाद यानी इस दुख के बाद उसने अपनी दौलत नेक कामों के लिए लगा दिया। हॉस्पिटल बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, है ना। इन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की, इसके बाद उसने शादी भी नहीं किया और ये वसीयत की। और उसने वसीयत भी क्या किया कि इनकी आमदनी से हर साल इनाम दिया जाए, यानी जो इनकम आता है उसमें से हर साल ये इनाम दिया जाए। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, अदीबों, माहिरों, इक़्तिसादी और अमन के काम करने वालों को ये इनाम दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर है हमारा अल्फाज मानी। तो आप लोगों को इसमें लिखना क्या है, पहले आप इस तरह लिखो, यह आपका सबक का नाम नोबल इनाम की कहानी है, ये नसर है, ये सबक नंबर 6 है। तो आपको कॉपी पे इस तरह से लाइनिंग करना है। करने के बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे लिखना है अल्फाज, इसके बाद मानी। तो इसको भी इस तरह से, ये मानी के लिए जगह थोड़ा सा बड़ा, ये फिर अल्फाज फिर मानी लिखना है। तो आप लोग अपना कॉपी बराबर मेंटेन करें तो अच्छा रहेगा। तो अल्फाज में हमारा इस तरह आता है एजाज। एजाज किससे कहते हैं, एजाज हो गया अल्फाज। तो एजाज का मानी है इज्जत। एजाज का मानी क्या है, इज्जत देना। इसके बाद अद्वियात, ये दवा की जमा है, अलिफ दाल वाव ये अलिवियात ते। ये अद्वियात क्या है, ये दवा की जमा। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है इक्तिसादियात, माशियात, फिर बिरा रंग नस्ल के बगैर मुत्तहद हो गया, कहीं नबातात पेड़ पौधों का इल्म, फराग दिल बड़े दिल वाला, बरामद करना निकालना, वसीयत जिंदगी में की गई हिदायत, मरने के बाद ऐसा किया जाए। तो ये अल्फाज मानी इंशाल्लाह यहीं पर ख़त्म हो जाता है इंशाल्लाह। तो कल हम जो सवालात है उसका सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।